अवतार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। इस पर आज हम लोग अपने विचार को सुनेंगे, कहेंगे, अपना चिंतन करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है कि हमारे निजी कुटुंब तो टूट रहे हैं और हम वसुधैव कुटुंबकम की चिंता कर रहे हैं। सामान्यतः आज कुटुंब नहीं है। वे भाग्यशाली बंधु है, भाई हैं, जिन भाइयों में आपस में बोलचाल है, वो बहुत भाग्यशाली है। अन्यथा तो बंटवारे के केस ही लड़ते लड़ते जीवन निकला जा रहा है। कोई किसी से बोलता नहीं है, कोई संवाद नहीं है, होता है तो विवाद ही होता है। ऐसी स्थिति में जब हमारे अपने निजी कुटुंब परिवार टूट रहे हों और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो अटपटा लगना ये स्वाभाविक है। कोई कह सकता है कि अपने कुटुंब को तो बचाओ, आप वसुधा के कुटुंब की चर्चा बाद में कर लेना। गूढ़ प्रश्न है बंधुओं और बहनों, ये कोई नारे नहीं थे हमारे देश के जो महापुरुषों ने दिए हैं, ये बोध वाक्य थे। इनको बोध वाक्य कहिए, उपदेश वाक्य कहिए, जीवन वाक्य कहिए। तो जिन महापुरुषों ने इन वाक्यों को प्रकट किया, बोला, वो उनके जीवन थे, उनके अनुभव थे, उन्होंने उसको जिया था। उनके रोम रोम से, उनकी अनुभूति से वो प्रकट हुए थे। वो वाणी से नहीं आए थे, वो उनके व्यवहार से प्रकट हुए थे। उनके भाषण से नहीं निकले थे, उनके आचरण से निकले थे। वसुधैव कुटुंबकम की बात बोली हो, विश्व शांति की बात बोली हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात बोली हो, मातृवत् परदारेषु की बात बोली हो, आत्मवत् सर्वभूतेषु की बात बोली हो, सीय राममय सब जग जानी, ये वाक्य बोला हो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, ये कहा हो, कण कण में ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, ये विषय उन्होंने कहे होंगे, बोले होंगे, जो ग्रंथों में आए हैं। तो ये उनकी वाणी से नहीं, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनकी साधना की सुगंध से, उनके रोम रोम से प्रकट हुए थे। उन्होंने इन बोध वाक्यों को जनाया नहीं था, स्वयं उन्होंने इसको जिया था। एक भैंस के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण करा देना। हमारे संत हुए ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने भैंस के मुख से वेद मंत्र बुलवा दिए। जब ब्राह्मणों ने कहा क्या अगर सब में सर्वत्र ब्रह्म है तो क्या इस भैंस में भी ब्रह्म है? बोले हाँ है। क्या ये वेद मंत्र बोल सकती है? बोल सकती है। पीठ पर हाथ रखा, भैंस वेद मंत्र बोलती है। इसको कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण करने जाते हैं। सारी अमेरिका प्रभावित हुई। जिस आवास में स्वामी जी टिके थे, एक अमेरिकन युवती उनसे मिलने आती है और हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी जी मैं आपसे एक प्रार्थना करने आई हूं। बोलो देवी, क्या कहना है? बोले मैं आपसे आप जैसा एक रूपवान गुणवान पुत्र चाहती। स्वामी जी ने तुरंत सिर उस युवती के चरणों में रख दिया, पैर पकड़ लिए। देवी आज से तुम मेरी मां हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। ये है मातृवत् परदारेषु। ये नारा नहीं था, ये सिद्धांत नहीं था, ये जीवन था, ये आचरण था, ये उनकी अनुभूति थी। गाय खेत में चल रही थी, किसान ने गाय की पीठ पर डंडा मारा। कुटिया में बैठे रामकृष्ण परमहंस चीख पड़ते, अरे बचाओ। शिष्य दौड़ कर आए, स्वामी जी क्या हुआ? बोले पीठ पर बहुत जोर की चोट लगी है, लाल निशान डंडे का। खेत में चरती हुई गाय के पीठ पर डंडा पड़ता है, घाव स्वामी जी की पीठ पर उभरता है। इसको कहते हैं सीय राममय सब जग जानी।
चमड़ा भिगोने वाली कठौती के जल में से गंगा की महिमा प्रकट करते हैं रैदास जी। और इस लीला को देखकर काशी नरेश खड़े खड़े देखते रहे, दंग रह गए। इसको कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत पुरानी बातें आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। आधुनिक युग की बात बताता हूं। हमारे श्री वृंदावन में यमुना के तट पर ब्रह्म ऋषि पूज्य देवरा बाबा जी महाराज निवास करते थे। देश के बड़े लोग उनका दर्शन करने आते थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी आदरणीय राजीव गांधी जी के आने का कार्यक्रम बना। प्रशासन तैयारी कर रहा है। जहां हेलीकॉप्टर उतरना था, हेलीपैड बनाया जा रहा था, वहां एक बबूल का पेड़ आड़े आ रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा इसे काटो। बाबा जी ने कहा नहीं, इसे मत काटो, ये साधु है, हमारे साथ भजन करता है, ये ब्रज में भजन करने आया है, इसे मत काटो। प्रशासन ने कहा नहीं बाबा जी, वो हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा। बोले ऐसा करो, प्रधानमंत्री जी कल शाम को आएंगे, अभी रात है, विचार कर लो। वापस लौट गए। रात्रि में दिल्ली से फैक्स आ गया, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम स्थगित हो गया। इसको कहते जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। ये सिद्धांत उन्होंने जाने नहीं थे, उन्होंने जिए थे, उनके अनुभव से आए थे। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम की बात आ रही है, ये भी एक अनुभव था। आज नहीं है, लेकिन उस समय ये एक अनुभव था। हमारे वृंदावन में ब्रज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष सम्माननीय शैलजाकांत जी से कल मेरी बातचीत हो रही थी। तो उनसे वसुधैव कुटुंबकम की बात चली। उन्होंने कहा महाराज जी एक बात बताइए, रावण का भी तो कुटुंब था, कौरवों का भी तो कुटुंब था, दुर्योधन का भी तो कुटुंब था, आखिर भगवान ने उस कुटुंब को क्यों मारा? तो कुटुंब केवल कुछ लोगों की गठजोड़ को नहीं कहते, कुटुंब कहते हैं जिनकी श्वास एक हो, जिनकी सोच एक हो, जिनकी संगति एक हो और जिनके संस्कार एक हो। फिर ऐसे लोग दुनिया में कहीं भी रहते होंगे तो कुटुंबी ही माने जाएंगे, उनमें रक्त कुटुंब का ही होगा। ये महापुरुषों ने जो बोले हैं वाक्य, ये उनकी साधना से आए हैं, उनके अनुभव से आए हैं। बंधुओं और बहनों, आज ये जितने बोध वाक्य बोले गए हैं या हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, ये नारे बन चुके हैं और सभी नारे राजनीतिक हुआ करते हैं। और राजनीति का एक ही अर्थ होता है, जो बोलना है वो करना नहीं है, और जो करना है वो बोलना नहीं है। इन राजनीतिक नारों के झंझट में मत आइए, वास्तविकता पर आइए। तो भारत के इतनी अच्छे अच्छे विषय विचार भी क्यों नहीं सुने जा रहे आज? क्यों भारत असहाय हो गया? क्योंकि कमजोर की कोई बात सुनता नहीं है। हमारे ब्रज की एक ग्रामीण कहावत है, ग्रामीण कहावतें थोड़ी अटपटी होती है, उसका अनर्थ मत लगाइए, वो ग्रामीण कहावत के नाते से बोल रहा हूं। हमारे ब्रज में कहा जाता है कि कमजोर की मां सारे गांव की भाभी होती है, उससे कोई भी हंसी मजाक कर सकता है, क्योंकि वो कमजोर है। ताकतवर की लाठी भी पूजी जाती है। भारत इस समय कमजोर है और इसलिए सिद्धांतों का पालन करने के लिए सारा विश्व इस सिद्धांतों को माने, इसके लिए भारत स्वस्थ चाहिए, भारत समृद्ध चाहिए, भारत स्वाभिमानी चाहिए। स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, शक्ति संपन्न भारत हो और स्वाभिमानी भारत हो। भारत भिखारी नहीं चाहिए, भारत बेकारी भी नहीं चाहिए, भारत शिकारी भी नहीं चाहिए, भारत संस्कारी चाहिए।
तब हमारे ये सिद्धांत सारा जगत इनका अनुकरण करेगा, इनका पालन करेगा, इन सिद्धांतों की सुगंध आएगी। अन्यथा देखने में आ रहा है, जो बोला जा रहा है व्यवहार उसके उलट हो रहा है। और सारा विश्व नारा दे रहा है, जियो और जीने दो। आचरण और व्यवहार किया जा रहा है, मारो और मारने दो। सारी दुनिया की शक्तियां इस व्यवस्था में जुटी हैं कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर कैसे बने। इतने प्रकार के संहारक, इतने प्रकार के विषैले अस्त्र शस्त्र एकत्रित कर लिए गए कि इस पूरी पृथ्वी को, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं, इस पूरी पृथ्वी को 7 बार नष्ट किया जा सकता है। 7 बार, यानी एक एक व्यक्ति को 7 बार मारने की व्यवस्था है। जो जीवन की बात करते हैं वो जीवन को नष्ट करने पर तुले हैं। व्यवस्था जीवन की नष्ट करने की और भाषण जीवन को संचालित रखने की, ये कैसे हो सकता है? मनुष्य को मारने की, सृष्टि को समाप्त करने की सरप्लस व्यवस्था विज्ञान ने कर रखी है। और कैसी व्यवस्था है? भौतिक चीजें बचेंगी, मकान बचेंगे, बिल्डिंग बचेंगी, मानवता मारी जाएगी, मनुष्य मर जाएगा, जीवंत प्राणी मारा जाएगा, और प्राणियों की रक्षा करो, ये भाषण दिए जाएंगे। विश्व में शांति हो। और कोई दिन ऐसा नहीं है जहां विश्व के किसी भी कोने में युद्ध न हो रहा हो। विश्व शांति के सम्मेलन किए जाएंगे, महासभाएं बनाई जाएंगी, इसके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, इसके लिए प्रवास किए जाएंगे, इसके लिए विश्व शांति के लिए, और योजनाएं बनाई जाएंगी विश्व के युद्ध के लिए। किसको कहां दबाना है, किसको कहां मारना है। एक दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन विश्व के किसी न किसी कोने में युद्ध न हो रहा हो। सब लोगों का कल्याण हो, सब लोग सुखी रहें, इसके प्रवचन दिए जाएंगे। और लोग कैसे असहाय हो जाएं, अनेक प्रकार की बीमारियों का बवंडर और भय दिखाकर लोगों को इतना डराया जा रहा है ताकि हमारी दवाइयों की कंपनियों की सेल और ज्यादा हो जाए। आश्चर्य हो रहा है मुझे, हमारा ही पड़ोसी देश, बुद्ध का देश, बुद्ध ने दया का, अहिंसा का उपदेश दिया, करुणा का उपदेश दिया, और करुणा का उपदेश पालन करने वाला देश सारी दुनिया में कोरोना फैला रहा है, मरने के लिए मजबूर कर रहा है। ये कैसे सिद्धांत है? तो जो बोले जा रहे हैं वो जिए नहीं जा रहे, जो जिया जा रहा है उसको गुप्त रखा जा रहा है। तो ऐसे बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जो दिखाई दे रहा है बंधुओं और बहनों, वास्तविकता वो नहीं होती, जो होती है वो दिखाई नहीं देती। इसलिए भारत को भारत के आधार पर खड़ा करना पड़ेगा। मैंने अभी निवेदन किया था, स्वस्थ भारत चाहिए, संपन्न भारत चाहिए, सशक्त भारत चाहिए और स्वाभिमानी भारत चाहिए। माननीय गोविंदाचार्य जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि भारत को भारत की तासीर पर खड़ा करिए, भारत की तासीर जगाने की आवश्यकता है। और 4 बातों पर बहुत जोर दिया है उन्होंने, जल, जंगल, जमीन और जानवर। ये भारत की आधारशिला है, ये भारत की धड़कन है, ये भारत की श्वासें हैं, ये भारत के प्राण हैं। और आज प्राणों पर ही संकट है, आज श्वासें घुट रही है, चूंकि जल नष्ट हो गया, जंगल नष्ट हो गए, जमीन नष्ट हो रही है और जानवर नष्ट हो रहे हैं। ऋषि मुनि जल और जंगल का संरक्षण करते थे, ग्रामीण लोग जमीन और जानवरों का संरक्षण करते थे। ऋषि मुनि जंगलों को छोड़कर, वनों को छोड़कर महानगरों के बड़े बड़े भवनों में आ गए। जल भी गया और जंगल भी। जब संरक्षक चला गया तो संरक्षित कैसे जीवित रह पाएगा? गांव के लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर चले गए, जमीन गई, जानवर चले गए। ये जब तक वापस नहीं आएंगे,
इसलिए जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस भारत की प्राण शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। इसके लिए गांव की ओर जाइए। भारत गांव में निवास करता है। मेरी बात का अनर्थ मत लगाइए, बहुत विनम्रता से मैं बोल रहा हूं। कुछ समय के लिए आप शहरों को छोड़ दीजिए, सरकारों को उनका विकास करने दीजिए, उनकी यात्रा जिधर जा रही है उनको जाने दीजिए। कुछ दिन महानगरों को, नगरों को अपने मन की कर लेने दीजिए। उनकी यात्रा अमेरिका और यूरोप की ओर है। उनका केश, उनका वेश, उनकी भाषा और उनका भोजन, इसमें भारतीयता का कहीं अंश नहीं है, कहीं दर्शन नहीं। हम समझाएंगे भी, हम वापस लौटाएंगे भी, तो वो आएंगे, यात्रा पर चले जाने दीजिए। लेकिन बंधु और बहनों, आप गांव की ओर आइए। भारत गांव में निवास करता है। गांव की मिट्टी से सौंधी सुगंध में भारत में भारत को खड़ा करिए। आज भारत में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत में भारत ढूंढे दिखाई नहीं दे रहा है। जो गांव में रहता था वो भी गायब हो रहा है। नगरों में तो दिखाई देने का सवाल ही नहीं हो रहा है। तो भारत भारत के रूप में खड़ा हो। मैं निवेदन करूंगा इटरनल हिंदू फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं से, विशेषकर संजय शर्मा जी से, ये बहुत परिश्रम कर रहे हैं इस दिशा में। भारत के गांव की ओर ले जाइए लोग। भारत के हर गांव में उनका अपना सरोवर हो, जल संरक्षित होगा। वो सरोवर ही हमारा तीर्थ स्थल होगा, वही हमारा पुष्कर होगा, वही हमारा मानसरोवर होगा, वही हमारा मंदिर होगा, वही हम पूजा करेंगे, वही हम दीप जलाएंगे, उसी की रक्षा सुरक्षा करेंगे। हर गांव का अपना सरोवर हो, हर घर के द्वार पर हरा भरा एक वृक्ष हो। घर छोटे, मैं जानता हूं गांव में, तो छोटे घर में भी एक अमरूद का पौधा लगाया जा सकता है। अमरूद नहीं लगा सकते, एक अनार का पौधा लगाया जा सकता है। इतना भी स्थान नहीं है, एक पपीते का पौधा सीधा खड़ा लगाया जा सकता है, तुलसी लगाई जा सकती है। हर किसान अपने ट्यूबवेल पर, अपने खेत पर 2 पौधे फलों के लगाए, आम लगा दे, जामुन लगा दे, कटहल लगा दे, जो चाहे सो लगाए, लेकिन 2 पौधे उसके ट्यूबवेल पर, उसके खेत पर फलों के चाहिए। गांव के लोग गुर्जी और बिटौरा रखते हैं। गुर्जी और बिटौरों पर काशी फल की, तोरई की, घिया की, करेले की बेल चढ़ाइए। अपने खेत में गाजर है, मूली है, ये मेणों पर हो सकती है। थोड़ा पालक है, थोड़ी मेथी है, ये सब्जियां उगाइए। सिंथेटिक से बचिए बंधु, जहर से बचिए, ये कीटनाशक दवाइयों के इस विषैले इस आक्रमण से बचिए। अपने घर की सब्जी, टेढ़े मेढ़े फल, वही आपको स्वस्थ रखेंगे। अपने घर के फल। हर व्यक्ति के घेर में दुधारू गाय चाहिए। गाय के बछड़े और बछिया हमारे परिवार के, कुटुंब के अंग है। उनका वार्षिक जन्मदिन मनाइए, उनको तिलक लगाइए, उनकी आरती उतारिए। जो वृक्ष हमने अपने ट्यूबवेल पर, खेत पर लगाए हैं, जो घर में लगाए हैं, उनका वार्षिक उत्सव मनाइए। जिस दिन लगाए थे उस तिथि को वर्ष में एक बार उनको तिलक लगाइए, उनको मंगल सूत्र बांधिए, उनको दीपदान दीजिए, दीप जलाइए, आरती उतारिए। हमारे कुटुंब के अंग हैं। पूरा गांव हरा भरा होगा। भले ही हम जंगल न लगा पाए, वन न खड़े कर पाए, लेकिन हमारा गांव, जैसा भी बहन बोल रही थी, निकुंज बनाई थी, बालू के ढेर थे या बालू के टीले थे, पूरी झाड़ियां, जंगल था, भयानक वातावरण था। एक संकल्प, एक इच्छा थी कि ब्रज में सब कुछ वृंदावन में दिखाई दे रहा है, वन नहीं दिखाई दे रहा है। वन में अनेक प्रकार के वृक्ष चाहिए जो किसी व्यवस्था से नहीं लगे होंगे। यहां पक्षी चहचहाते चाहिए, मोर नृत्य करते चाहिए, मृग उछल कूद करते चाहिए, गायें विचरण करती चाहिए। सब कुछ हो गया। संकल्प में शक्ति हुआ करती है।
इच्छा शक्ति चाहिए, संकल्प चाहिए, संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा श्रम चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। आप कर सकते हैं। इसलिए मैं संजय जी से निवेदन करता हूं कि आप आह्वान करिए देश के नौजवानों को, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, उनसे केवल 2 वर्ष मांगिए। जैसे आपने मंदिरों के लिए 2 घंटे का समय मांगा है, ऐसे ही आप देश के नौजवानों से केवल 2 वर्ष का समय मांगिए। पढ़ाई करके 2 वर्ष का समय आप भारत में भारत को खड़ा करने के लिए दीजिए। फिर जो सर्विस करनी हो, जो कारोबार व्यापार करना हो, जिस देश दुनिया में आपको जाना हो, वहां भले ही चले जाइए, लेकिन एक बार जिस गांव में आपने जन्म लिया है, उस गांव में एक बार भारत का दर्शन होना चाहिए, भारत दिखाई देना चाहिए। ऐसा आह्वान करें। जो सर्विस छोड़ चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं। आप 1-2 वर्ष कुछ गांव के लिए दीजिए, वहां के लोगों को बिठाकर इस गंगा को गांव तक ले जाइए, गली गली तक ले जाइए, हर झोपड़ी पर ले जाइए। तो मैं समझता हूं कि देश में एक नए युग का सूत्रपात होगा, एक नया जीवन प्रकट होगा, एक नया भारत खड़ा होगा। हर घर के द्वार पर रात्रि को दीपक जले, आजकल गांव गांव बिजली पहुंच चुकी है। हर घर के द्वार पर पूरी रात एक बल्ब जले, गांव में प्रतिरोज प्रति रात्रि दिवाली हो, पूरी गली चहचहाती हो, पूरा गांव, ये हमारा गांव, हमारा देश, मेरा गांव, मेरा भारत, मेरा गांव, मेरा देश, इस आह्वान के साथ एक बार इस रचना को अगर थोड़ा सा क्रिया रूप दिया, हम आपके साथ खड़े, आपके साथ हम गांव में जाएंगे। जीवनवृत्ति लोग खड़े हों, कुछ खड़े हो सकते हैं। जीवनवृत्ति लोग 2 महापुरुषों ने खड़े किए इसी शताब्दी और पिछली शताब्दी में। महर्षि दयानंद जी ने खड़े किए और डॉक्टर हेडगार जी ने खड़े किए। आर्य समाज के पूर्णकालिक जीवनवृत्ति, उनमें थोड़ी सी न्यूनता आई है, वो धारा थोड़ी सी रुकी है। लेकिन सौभाग्य से संघ की जो जीवनवृत्ति प्रचारकों के निकलने की परंपरा है, धारा है, ये यथावत चल रही है। भारत में भारत को खड़ा करने के लिए और 2 वर्ष का समय दे, मैं समझता हूं कि बहुत मन से हमने अगर इस योजना को अंगीकार कर लिया तो कोई देर नहीं है कि जब भारत में भारत खड़ा दिखाई देगा तो बंधु और बहनों, मैं बहुत भरोसे के साथ, विश्वास से भरकर बोल रहा हूं, जिस समय सारा देश ये देख लेगा कि भारत में भारत खड़ा हो चुका है, तो अमेरिका में व्हाइट हाउस की छत पर खड़ा होकर भारत का राष्ट्रपति जोर से बोलेगा, वसुधैव कुटुंबकम। भारत में जब भारत दिखाई देगा तो इंग्लैंड की महारानी अपने महल की छत पर खड़ा होकर बोलेंगी, जियो और जीने दो, सब मानवों का, सब प्राणियों का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। ये जो बहुत बड़े बड़े दादा बने हुए देश हैं, एक बार फिर भारत की ओर आएंगे। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसा स्वरूप भारत का खड़ा हो। मुझे लगता है कि इटर्नल हिंदू फाउंडेशन इस कार्य को कर सकते हैं। मेरी समझ में जितना आया उतना मैंने आपसे निवेदन कर दिया। आपको इसमें से कुछ रुचिकर लगता है, अपने पास रख लीजिए, और जो आपको व्यर्थ लगता है, आपके बाएं दाएं कहीं न कहीं पड़ोस में डस्टबिन रखी है, उसमें डाल दीजिए। और अब इस देश के बहुत प्रमुख, बिल्कुल शिखर पुरुष, चिंतक, विचारक, विश्लेषक, जिन्होंने भारत की समस्याओं में गहराई में जाकर उनका अध्ययन किया है, का शोधन किया है, और जिनके पास भारत की समस्याओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक समाधान है, ऐसे सम्माननीय गोविंदाचार्य जी को बहुत प्यार से आप सुने, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।